कबीरा तेरे जगत की उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे, शिक्षित मांगे भीख। सब घट में मेरा सांझिया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए। चिंता खा गई जगत को, चिंता जगत की पीर, जो चिंता को मेट दे उसका नाम कबीर। जात पात सब झूठ है, भरम पड़ी मत कोई, जाति नहीं जगदीश की, औरन की क्या होई। जो शरण कबीर के, तर गए अनंत अपार, दादू गुण किता कहे, कहत न आवे रात। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। माया भरी न मन भरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना भरी, कह गए दास कबीर। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विशेष संदेश उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हर रोज अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करें। सत साहेब। जा पुकारी इंद्रमती अकोला, डसी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती अकोला, आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने। अरे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत, अरे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा, आले भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़। दामोदर सेठ के होवत आकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवत अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने। आले धन धन सत, आले भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे। झगड़ा क्यों करते हो? तो उन पंडितों ने क्या कहा कि हम एक ऐसे एक पत्थर की सुंदर शिला के ऊपर मूर्ति रखेंगे भगवान की, और फिर हम अपनी पूजा करेंगे, ये अपनी पूजा करो भाई। जो उनको अपनी तरफ बुला लेगा उसी की जो है ना भक्ति खरी मानी जाएगी। अब क्या बताया? काशीपुरी के साले गम सभे समेटे आए। क्या बताते हैं? पंडित और बैरागी सब हुए इकट्ठे आने। गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पाषाण, पत्थर की एक चौकी रख दी, उसके ऊपर एक सोने की सुंदर सी मूर्ति रख दी।
अब वो लगे पंडित जी के, परमात्मा बोले भाई तुम ही कर लो अपने जंतर मंत्र, हम गरीब आदमी जुलाहे छोटी जात के। रविदास और कबीर साहब एक कोण में बैठ गए, कहने लगे हम तो छोटी जात के हैं भाई, हमारे द्वारा भगवान क्यों कराओगे, बेसूर्या से द्वारा के पास तुम पंडित हो, नहाए धोए चमकने से बढ़िया, तुम्हारे भगवान आपके पास चले जाएंगे, हम तो हारे पड़े हैं, हार जाएंगे, मारियो से छोड़ दियो। न्यों करके एक तरफ बैठ गए, एक तरफ वो पंडित जी 3 तिलक लगा कर नहा धोकर धो आकर चौकी को और गंगा जल पे मूर्ति भगवान की धोकर और बैठ गए हवन करन। इतने में कुत्ता आया, उन भगवान पर मूत कर डांट ठोक गया। अब उन्हें सोची भाई भगवान बेस दोना परमात्मा तो भ्रष्ट हो गया, वह फिर 1 घंटे 3 धोए मांजे, फिर रख के बैठ गए। उन तो नो रहे थे ना जिनकी पोल पाड़नी है कबीर की, अब उन्हें के बेरा था, फिर भी काम बिगड़ जाएगा। दूसरी बार धर के तैयार हो, इतने फेर कर गया काम, परमात्मा की कृपा थी सारी। 2 बार, तीसरी बार फिर मूत गया। 2 घंटे तो उनके मानजन दौड़ में लगे रहे। फिर राजा ने सिपाही चारों तरफ खड़े कर दिए, भाई तुम क्यों कित मर गए थे, करड़े हो, यहाँ आन नहीं देना अब किसी को भी, आज इनका फैसला हो जाता है। तो फिर वो ने सारे जंतर मंत्र कर लिए, गुगड़ खेवे, धूप खेवे, जोत लावे, जंतर मंत्र, पसीने आ गए, वो टस से मस वो चौकी नहीं हुई, वो पत्थर की टुकड़ी नहीं हुई। तब सिकंदर को मालूम था कि समर्थ बैठे हैं। तब सिकंदर ने कहा परमात्मा आप प्रयत्न करो। ने बोले जी हम गरीब आदमी, हम छोटी जाति के, नहाए धोए भी कोई ना, हमारे पास भगवान कैसे आएंगे। तो सिकंदर लोधी बोला परमात्मा कर दो फैसला, ने कहा ये मेरे सिर में दर्द रखेंगे ना थे। तब परमात्मा ने कहते आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झांझन कारा, आप नचे, आप देखण हारा। अपनी स्तुति आप ही कर रहा है। इतने में वो नो के नो पत्थर उठ के, वो देवता भी उठ के, पत्थर परमात्मा के सामने वह टुकड़ी डट गई और वो देवता उठ के परमात्मा की गोदी में सीने तला के बोलो सतगुरुदेव की जय। काशीपुरी के सालग सब बहे चमटे आए, गरीबदास कुत्ता तहां मुत टांग उठाए। वहां पर कुत्ते ने कहते उनके भगवाना पे पेशाब कर दिया। कुत्ता मुख में मुते है, कैसा सालग राम। भगवान बोले थारा किसा भगवान जी मुंह में कुत्ता मुते। कहते काशी कुत्ता मुख में मुते है, यू कैसा है भगवान। गरीबदास जो लागे है, थरी गई अकल किस गाम है। थारी बुद्धि कौन से गाम जारी ने कम में थरा आगे दियो भगवान। कुत्ता नो आ गया। दो दा फिर निके किए, फिर हमारी धारे। गरीबदास उस मंडली में वो जुल्हा हंसे जमारे। कहते उन दोनों की करतब देख कर वो जुलाहा और चमार, रविदास और कबीर साहब हंस रहे खूब। अगर देखे थारे भगवान भाई 3 बार मुख मुतिया, सालग बहे असोदे। गरीबदास चाहू वेद में है, रति नरंचक बुद्धि। भ्रष्ट हुई काशी सब ठाकुर कुत्ता मूत। गरीबदास पत्थर चले है, नागा मिश्री सूते। होम धूप और दीप कर वो भेख रहे सर पीट। गरीबदास विधि साधे कर वो फूके बहुत अंगीठ। निरे हवन करें कति उन्हें सिर पे टेक लिया, वो टस से मस उनकी वह चौकी नहीं हुई। धूप और दीप कर भेख रहे सर पे। काशी के पंडित लगे कि ना हो हजूम। गरीबदास उस पूरी में है, परी अदक्षी धूम में।
चौकी सालग राम की मस्की नहीं एक तिल, गरीबदास के बादशाह सट दर्शन कुछ सिल। धूप दीप मंदे पड़े होम सिराए भेख, गरीबदास ये जुल्हदी की साहेब राख टेक, आप राख टेक। पद सद सत्र कबीर रैदास तू कहे सिकंदर साह, गरीबदास यो तो भक्ति सच्चे तुम ले लीजो सोमज बुलाए। सिकंदर बोले भगवान आपकी भक्ति मैं मानता हूँ, आप तो मालिक हो, आप इस झंझट न मिटा दो, इसे कर अपनी तरफ बुला दो। कह कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास, गरीबदास कुल नीचे कह क्यों कर आवे हर पास। हम तो नीचे कुल में, हमारे पास ये भगवान क्यों कराएंगे जो पंडिता की गोद में रहने वाले। कहते दीन बचन आधीने बनते बोले मुद्रे बहने, गरीबदास कुंडल हृदय गगन चढ़े गृद गैन। लिया पखावज ताल सोरे तंबूरे झनकारे, गरीबदास गावन लगे वहां जुल्हा और चमारे। देने तो रैदास हैं और बाम में खड़े कबीरी, गरीबदास सुर बांध के फिर लाया राग मिला राग तस्मीर। राग रंग साहेब भया गाया लीला की नी तत्काल। राग रंग साहेब गाया लीला की नी तत्काल, गरीबदास काशी पूरी की वो सला पगो न्यू चाल। अपने आप चल पड़ी नो झटके से देकर वहां पहुंच गई। सौंद चली बिन पगों से जुल्हे लीनी गोद, गरीबदास पंडित पटक चले 18 बोधे। वो पंडित उड़े पटक गए, उन 18 पुराणों ने भी वेदों को भी वहीं पटक कर जाते रहे। और कहते हैं जुल्हे और चमारे का ये भक्ति गई किस हेत, गरीबदास इन पंडितों का रह गया खाली खेत। कि इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी। पवित्र सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। गीता जी कहती है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, चाहे वो कितना ही सूझबूझ और आपकी तरफ से तड़क भड़क का दुनिया को आकर्षित करने का हो, पर उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना तुम्हारी मुक्ति हो, और न ही तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो। तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हो, ना ही तुम्हारा कोई काम सरे। खाली खेत कुहेत से सत बीज बना क्या होवे, गरीबदास एक सत नाम बिना थारी पैज पे छोड़ी होवे। उस सच्चे नाम बिना तुम्हारी नो बिरान माटी हो, तुम इसलिए हारे हो, तुम्हारे पास सत्य भक्ति नहीं है। इस प्रकार परमात्मा ने उन नादानों को बहुत समझाना चाहा, पर कहते हैं परमात्मा राज त्रजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये। अरे ये छूटी तो भगवान मिला बनाया है कतई। जब नादान मान जाते इतनी लीला देख कर मरी हुई गाय जीवित कर दी, बच्चा जीवित कर दिया, वो कुत्ता जीवित कर दिया, और वो शेख की मरा पड़ा तो उसका ला तुम्हारी वो जिंदा कर दिया, और उनकी अबरान माटी सरेहाम ऐसी बेइज्जती करवा के फिर भी ना माने, ना जनता मानने दी। पर ईब ढूंढा पाटेगा, ईब सारे पुनात्मा शिक्षित है, इन पाखंडियों की कोई ना सुने। अब पहचानेंगे अपने भगवान को, चलेंगे सतलोक को। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर देव, कबीर परमेश्वर। हम काल जाल में फंसी हुई पुण्य आत्माओं को, भोली भाली आत्माओं को अपने सतलोक के विषय में स्वयं ही जानकारी देने के लिए आते हैं।
और हमारे इन कष्टों को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हम इस काल के धोखे में, जाल में फंस चुके हैं। इसने हमारे ऊपर एक सम्मोहन क्रिया कर रखी है। इसने हमें विवश किया हुआ है अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से। रजगुण ब्रह्मा के रजोगुण से हमें इतना प्रेरित किया हुआ है कि यहाँ की सुख सुविधाएं, कार, कोठी, बंगले, 2 कोठी बना ली, फिर 4 बना लूं, 10 एकड़ जमीन होगी, 20 एकड़ बना दूं, और फिर भक्ति करते नहीं, उसी जमीन में फिर चूहे बनकर उसी फसल को कुतर रहे होते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम बहुत अच्छे लोग के रहने वाले थे, तुम भूल गए उसको, क्योंकि काल ने तुम्हें यही ज्ञान और यही की ये अस्थायी सुविधाओं को दे करके आपको अनजान बना दिया। इससे ज्यादा आपकी दृष्टि काम करती ही नहीं, ना बुद्धि जाती। और फिर अपने नकली दूतों को भेजकर यही वेदों विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का विशाल प्रचार करवा दिया। परमात्मा बताते हैं उस सतलोक में कितना सुख है, उस सतलोक में कितना सुख है। शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। यहाँ कभी कभी किसी दिन एक आत्मा में ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी पराया नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता। वो होती है अक्षणिक, थोड़ी सी देर की होती है, पर वो जो आनंद है इस पृथ्वी पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो प्रभु की भक्ति में होगा, या फिर वो पिछले संस्कार से कोई एक आधी हिलोर उठती है, वो लहर उठती है। उस हिलोर के, उस लहर के जाते ही उसी तरह फिर वही कुबाड़ भर जाता है। उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, 2 के 20 बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा। वही मच्छर से फिर लड़ने लग जाते हैं, मच्छर काटने लग जाते हैं इन बुरे संस्कारों के। यहाँ काल भगवान ने हमें महापीड़ित किया हुआ है, हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नु। दोपहर को ये श्याम मान रहा है। दोपहर ज्येष्ठ मास की दोपहर, जिसमें धूप कड़ाके की गिरती है, और जिसने शराब पी रखी है वो बाहर धूप में पड़ा भी नो कहे मौज हो रही है, मौज हो रही है, मत छेड़, मुझे आनंद आ रही है। तो ऐसे काल ने हमें ये अक्षणिक सुख की भांग प्या रखी है। इस भांग ने पी के हम महाकष्ट को भी ये सोचते हैं कि मौज हो रही है। जैसे रिश्तेदार कचहरियों में मिलते हैं, कोर्ट में मिलते हैं, किसी अचानक मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या हाल है, ठीक हो? अब ठीक ठाक, मौज हो रही है। और हाथ हटते ही चिंता हो जाती है, गवाह पता नहीं कैसे बयान देगा, अब तक वकील नहीं आया, आवाज लगने हो रही है, यानी धड़क धड़क होने लग जाती है। और फिर भी नौका ठीक ठाक। कचहरियों में ठीक ठाक का कौन सा मेल? कचहरियों में तो मां दुखी प्राणी जाते हैं जिनका या तो किसी ने आप दुखी कर रहा होगा, या वो किसी ने सता रखा होगा। रिश्तेदार मिलते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल में, एक दूसरे को कुशल पूछने जाते हैं। किसी का कोई बालक बीमार हो जाए, कोई रिश्तेदार वैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है,
तो वहां भी हाथ मिलाते हैं और ठीक हो, आका ठीक ठाक। एक बालक है, बस बच्चे भरोसा है, और ठीक ठाक और बालक बच्चे भरोसा है, ठीक ठाक कह रहा फिर। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में कितना ठीक ठाक नहीं। ब्रह्मंड 21 आग लगी है, या कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड में तो हमने कोई सुखी ठीक ठाक देखा नहीं, भगवान बताते। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। घाटे बादे सब जग दुखिया के, गर ही बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह दिलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। परमात्मा कहते हैं यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में कोई जीव सुखी नहीं है। अगर यहाँ भी कोई सुखी है तो वही संत, वो भक्त आत्मा सुखी है जिसने मन जीत लिया। मन कैसे जीता जाता है? सतगुरु के वचन पे चले, गुरुदेव के वचन पर चले, बुराई त्याग दे। मन चाहता है कि फिर देखेंगे, इब का नहीं चलते सत्संग में, फिर देखेंगे। मन चाहता है एक गुट्टी लाडों के फर्क पड़े है नाम में, एक का बीड़ी पी है नाम। बोला जी मेरा के नाम टूट गया, यहाँ आकर पूछते हैं, कोई दूसरा कह देता ना भी तेरा नाम टूट गया, तेने बीड़ी पी ली। तो वो पूछता जी मन तो एक का बीड़ी पी थी कि मेरा नाम टूट गया, कमाल की बात है, तेरा कनेक्शन कट जाएगा। तो ऐसे जरा से भी कोई फाउल पॉइंट आप होगे तो आपका नाम नहीं रहेगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर आपको हानि होती रहेंगी। आप सोचोगे हमने नाम भी ले रखा था फिर भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि आप आउट हो चुके हो। उसका तरीका है दोबारा उपदेश लेवे, फिर कभी भूल कर गलती नहीं करे। तो जो पुण्यात्मा परमेश्वर के चरणों में रह कर आ रही हैं, इन्होंने मन जीत लिया है, इन्होंने मन जीत लिया है। और मन के जीतने का यही तरीका है कि सत्संग में अवश्य आए। मन की खुराक है शराब पीना, मांस खाना, ताश खेलना, धन जोड़ जोड़ कर धरना, किधर गप्पे मारना, किधर 2 के 20 बनाना, सारा दिन तगड़मबाजी में रहना। तो ये मन को पसंद है। रागनी सुनना, गाने सुनना, अच्छे मंदे विचार, चाहे सारा दिन बकवाद करें जाओ, बड़ा राजी रहेगा ये। और मन की खुराक है परमात्मा की चर्चा, दान करना, सेवा करना। तो हमने क्या कर रखा था, ये मन तो झोटा पाड़ दिया और आत्मा की खुराक हमने दी नहीं। मन की खुराक सारी ही मन की खुराक है, एक परमात्मा की भक्ति, कथा, सत्संग के अतिरिक्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास एक जमीन किसान गया, कहने लगा भगवान बड़ी कोशिश करता हूं और सत्संग में आने को दिल नहीं करता और मन नहीं मानता, बहुत कोशिश करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप सत्संग में आते रहिए और हमने जो क्रिया आपको बताई है इसको ज्यादा कीजिए, भक्ति कीजिए, सत्संग में अवश्य आइए, सेवा कीजिए, दान कीजिए। आपने क्या किया हुआ है कि जैसे आपके 2 बैल हैं, किस परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने किसान से कहा, किसान ने कहा हाँ जी, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल को से तगड़ा है, तो आप क्या करते हो जब उनको चारा चराते हो? कहने लगे जी जो एक बैल है बड़ा वो तगड़ा, वो दूसरे को खाने नहीं देता जब हम एक स्थान पर चारा डालते हैं खेतों में। तो आप क्या करते हो? गरीबदास साहब ने पूछा कि मैं उसको रस्से से टाइट बांध देता हूं और उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूं।
उसको आधे से ज्यादा उसका मुंह नहीं जाने देता। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार इस मन की खुराक कम कर दे और आत्मा की खुराक ज्यादा कर दे, फिर ये दो आत्मा तगड़ी हो जाएगी, या मारे कोई ना उसने, या अपना अपना काम करेगी और उसने साथ ही रखेगी। तो ऐसे परमात्मा ने कहा इस मन को जीतने का तरीका सत्संग में ज्यादा आइए, ये आत्मा उभर जाएगी, मन मुरझा जाएगा, फिर इसकी नहीं चलेगी, फिर ये शर्मिंदा हो जाया करेगा। आत्मा ये बुराई सोचेगा, आत्मा धिक्कार देगी ज्ञान आधार पे, फिर ये सीधा होता चला जाएगा। तो कहते हैं कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब या चल अविनाशी, सुख का सागर सोई। इसी ज्ञान को परमात्मा दिया करते थे, समझाया करते थे। ये 5 दिन का जो समागम आज समापन होने को जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में था, ये फिर थोड़ा सा आज याद दिलाएं आपको। ये जो समागम है प्रतिवर्ष हुआ करेगा और इसमें 2 उद्देश्य हैं, 2 उपलक्ष्य होते हैं। एक तो एकादशी माघ, शुक्ल माघ एकादशी, माँ उतरते की चांदनी एकादशी ग्यास को पूर्ण परमात्मा कबीर देव 120 वर्ष मनुष्य की तरह एक लीला करके अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके प्रभु वाले जो गुण हैं वो प्रमाणित करके मगहर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है, गोरखपुर शहर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर नगर है छोटा सा। पहले वो जिला बस्ती में पड़ता था, अब उसी परमात्मा की महिमा के कारण वहां का उसका नाम कबीर नगर जिला रख दिया है, जिला कबीर नगर नाम रख दिया। पहले जिला बस्ती में पड़ता था उत्तर प्रदेश में। उस मगहर के अंदर परमात्मा ने 2 एक तो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान मगहर नवाब की उपस्थिति में, साथ में लाखों दर्शकों की उपस्थिति में परमात्मा ने शरीर छोड़ा था। नीचे एक चादर बिछाई थी और उसके ऊपर श्रद्धालुओं ने 2-2, 3-3 इंच फूल बिछा दिए थे। अपने भगवान हमारी इस पर विश्राम करेंगे। परमात्मा ने एक चादर ऊपर ओढ़ी थी और परमात्मा नहीं पाए थे, क्योंकि दोनों राजा लड़ने को तैयार हो गए थे। हिंदू कहते थे हम परमात्मा का शव, अपने पीर का शव अपने हिसाब से लेंगे, काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहते थे हम शव को नहीं देंगे, ये हमारे क्षेत्र में का शरीर अंत हो रहा है, हम यही मुसलमान विधि से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रभु ने पहले समझाया था कि निकम्यों 120 वर्ष तक मैंने यही ज्ञान दिया था तुम्हें, तुम एक पिता की संतान हो, कोई हिंदू मुसलमान 2 नहीं है, तुम अपने आप अपने दुश्मन बने बैठे हो। इस काल प्रेरणा हो, काल से प्रेरित होकर, और खबरदार जब तुमने मेरे शव के ऊपर झगड़ा किया तो चाहे इसको आधा आधा काट लेना। परमात्मा ने लीला की, आकाशवाणी की ऊपर जा लिए, जब वहां से कहा कि देखो चादर उठा के इसमें कबीर नहीं है, क्योंकि काशी के वो पांडे कहा करते थे जो मगहर मरता है वो गधा बनता है, काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करने वाला प्राणी चाहे कहीं पर भी प्राण त्याग दे अपने इष्ट देव के लोक को ही जाएगा। ये तुम्हें भ्रमित कर रही है। उस भ्रमणा को खत्म करने के लिए परमात्मा ने वो लीला शरीर त्यागने की वहां की थी। ऊपर आकाश में जब देखा परमात्मा जा रहे हैं तेजों में शरीर युक्त, और कह रहे हैं देख लो तुम अपने पतरे भी निकल के मैं कहा जा रहा हूं, स्वर्ग में जाऊंगा या गधा बनूंगा। तब चादर उठाकर देखा तो सबके आकार के तेजों में बहुत सुगंधित फूल मिले, ताजे ताजे। थोड़ा मंदा करोगे।
इस प्रकार परमात्मा ने वो लीला की थी। हिंदू और मुसलमान आपस में सीने से लग कर रो रहे हैं, जैसे बच्चों के माता पिता दोनों एक का दिन मर जाएं, इतना दुख व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे हम महामूर्ख थे, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं। आज वो दिन है, वो एकादशी का वो दिन था जिस दिन यह समागम प्रारंभ हुआ 9 फरवरी को। और आज का दिन है मेरे पूज्य गुरुदेव, आपके दादा गुरुजी आदरणीय पूजनीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का जन्मदिन भी है और इसी दिन उनको 16 वर्ष की आयु में उपदेश भी प्राप्त हुआ था। यही पूर्णमासी, माघ उतरते की पूर्णमासी को वो अपने समय से ही अपने इस उपदेश दिवस को मनाया करते थे। आज वो भी उपलक्ष्य है। विशेषकर हम अपने कबीर परमात्मा की महिमा ही आपको सुनाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम करते हो इससे न तो ब्रह्मा की जन्म मृत्यु मिटी है, न शिव की, न विष्णु की, और आपकी तो मिटेगी कहाँ। और जिस भगवान को तुम वेदों अनुसार ब्रह्म, जिसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, वो ब्रह्म भी कहता है मेरी भी जन्म और मृत्यु है। अर्जुन गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट वर्णन किया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये ना सोच के ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये सैनिक नहीं थे, या तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम पहले भी थे, आगे भी होते रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र 17 में कहा है कि वास्तव में नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिससे सारे ब्रह्मांड व्याप्त है, सारे ब्रह्मांडों का वो संचालक है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 से 4 में यही प्रमाण दिया है कि ऊपर को जड़ वाला वो तो पूर्ण परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इस वृक्ष के विषय में जो संत जानता है कि तना क्या है, डार क्या है, टहनी कौन है और मूल कौन है, जो ये निर्णय देगा आपको न्यारा न्यारा, वो समझ लेना सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद का ज्ञाता है। फिर उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक की फिर मृत्यु जन्म नहीं होते, वो संसार में लौट कर नहीं आता। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की ब्रह्मांड विस्तार को प्राप्त हुए, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञान दाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, तुम भी उसी की भक्ति करो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 63 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, उस सुख सागर को प्राप्त होगा। संखों लहर मेर की उपज कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। गीता जी के अध्याय नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये 18 अध्याय तेरे को सुना दिए गीता जी के, अब तू सोच ले तन के करना है। अब तू विचार कर ले, मेरी शरण में रहना है तो उठा हथियार और कर युद्ध, नाम भी जप मेरा और युद्ध भी कर, इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 7 में। और उस परमात्मा की शरण में जाना है, गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 8, 9, 10 में स्पष्ट वर्णन किया। उस कबीर देव कवियम, उस कबीर परमात्मा को प्राप्त करना है तो किसी तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के, गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में जो संकेत किया है, फिर उस साधना को करने से तो उसी को प्राप्त हो जाएगा। फिर कहा कि 18वें अध्याय के
64वें श्लोक में कहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही परमात्मा है जिसके विषय में मैं 98वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे संकेत किया है। मेरा पूज्य देव भी वही है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर कहा कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवा लाओ और मेरे को नमस्कार कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता ना करे। 18वें अध्याय के फिर 66वें श्लोक में कहा कि जब उसकी शरण में जाना है तो सभी मेरे लेवल की पूजा मेरे में छोड़ दे। ये दास आपको 3 मंत्र का जाप देगा। प्रथम आपको जो नाम दिया जाता है वो आपके यहाँ की सुख सुविधाओं के लिए दिया जाता है कि जो आपका कनेक्शन बंद हो गया, भगवान से राहत नहीं मिल रही, वो कनेक्शन आपके जारी हो जाएंगे। जैसे आपने टेलीफोन का बिल नहीं भर रखा, आप लाखों रुपये बिल हो गया और आप एकदम पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है कि कोई गारंटर इसका मिल जाए और वो पैसे जमा कराता रहे किस्तों में, तो उसका कनेक्शन कर देंगे। ऐसे ही जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है, किसी कारण से आप पैसे नहीं भर पाए, कनेक्शन कटा हुआ, सुविधा बंद हो गई, तो आपको कोई गारंटर ऐसा मिल जाए कि तुम इसका चालू करो कनेक्शन और इसके तुम्हारी किस्तों में पैसे देता रहेगा। तो ये 10 आपका इन ब्रह्मा विष्णु महेश का गारंटर बनेगा यहाँ, और फिर आपने अपने इस कमाई से उनका बिल भरना है, ये तुम्हें सुविधा प्रदान करते रहेंगे। ये पहला मंत्र आपको इसलिए दिया जाता है। इसमें प्रथम और लास्ट के दो मंत्र हैं। इस मंत्र में पहला और लास्ट का जो नाम है वो आपकी भविष्य निधि में जमा होगा, सतलोक जाने वाली कमाई के लिए होगा। किसी कारण से पहला नाम जपते जपते भी कोई प्राण छोड़ जाता है तो भी उसका व्यर्थ जीवन नहीं जाएगा, मानुष शरीर उसको अवश्य ही मिलेगा, चाहे जिसने 10 दिन भी नाम, चाहे उसने 1 दिन भी जाप कर लिया है, मनुष्य जीवन उस प्राणी को गारंटीड होगा। ये इतना कीमती नाम है। फिर सतनाम में आपको दिए जाएंगे 2 मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा के जाप का सिमरण का 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला। निर्देश के अंदर संकेत और आदेश दोनों समावेश होते हैं, नथिंग एल्स। ओम तत्सत इति निर्देश है, ये एक आदेश है परमेश्वर को पाने का, निर्देश है, संकेत है तुम्हें। ओम तो ये सीधा ब्रह्म का जाप है, ये तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। तत् और सत ये गुप्त रखा है। तत् नाम है ये परब्रह्म की भक्ति का, और सत नाम है ये सत शब्द ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ऐसे ये कह रहा कि मेरे लेवल की जो भक्ति है वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जो जाप आपने करना है ये पूजा नहीं है ब्रह्म की, ये मजदूरी करनी है। और जो दूसरा नाम दिया जाएगा वो परब्रह्म का होगा, सत्य वो गुप्त है। ये सत्य कई अनजान ओम तत्सत ऐसे जाप देते हैं, वो तनाड़ी है जिन्हें कहेगा कौन बेरा ने मूर्ख बना रहे सारी दुनिया को, आप भी नरक में जाएंगे। ये नीम हकीम थे, इनको कोड वर्डों का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, दुनिया को गुमराह कर बैठे। आप भी दोषी महादोषी बन गए गुमराह करने के, और भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर दिया इन लोगों ने। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक है, गुप्त है, ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता, नहीं दे सकता इनको, ये अधिकारी नहीं है। अनधिकारी के दिया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आपने एक सिंपल सा एफिडेविट बनवाना है या डोमिसाइल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है, तो अथॉरिटी जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है वही करेगा तो वो कामयाब होगा, नहीं तो व्यर्थ है। नहीं तो उससे भी बढ़िया बना देते हैं डुप्लीकेट, पर उस समय पर काम नहीं देंगे। इसी प्रकार ये नकली संतों के दिए हुए नाम वहां सब फेल हो जाएंगे, वो ये चलेंगे नहीं वहां पे। तो ओम नाम ब्रह्म का है, तो ब्रह्म काल ये कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाना है, तो मेरा जो ओम नाम का जाप तूने उस परम संत से लेकर कर रखा है, तो वो ओम नाम की कमाई मेरे में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा। हम क्या करते रहे ऋषि बनकर, ओम नाम का जाप या करते खूब डट के, और फिर इसकी कमाई हम स्वर्ग रूपी होटल में खाया करते, महास्वर्ग में चले जाते,
हजारों लाखों वर्ष वहां ठाठम ठाठ करते, काटने तो बेवकूफ बनाने तो मतलब है हमारा। तो वहां खूब मौज, उस होटल में स्वर्ग में जो सुविधा है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतना सारे कुकर्म वहां पर तो ना उनके, शराब वहां पर, नाचने गाने बकवाद, घूमना फिरना, झील सरोवर, फूल बाग बगीचे ठाठम ठाठ कर रखे हैं। पर वो जेब कटे है साधक की, उसका रोजाना की डाइट फिक्स कर रखी है। एक दिन में इतना आहार करेगा तो इतना तक खर्चा कटेगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा कटेगा। इस कारण से उनको फिर 3 साल पहले अलार्म बजा दिया जाता है कि अब तेरा केवल 3 वर्ष शेष हैं स्वर्ग में रहने के। जब उसको ये पता चल जाता है 3 वर्ष शेष है, फिर उसको ये भी पता होता है फिर नरक भी जाना है, क्योंकि वो पाप भी भोगने होंगे। वो 3 साल लास्ट के स्वर्गवासी को ओए होए जहर हो जाता है, विष बन जाता है। वो सब बड़े ठाठ दिखे, वो कुछ नहीं, उसको दिल अच्छा लगता। फिर उसको पता होता जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। 3 साल से पहले उसको नहीं बताया जाता, और ये 3 साल पहले बताने के बाद इसकी गिग्गी बन जाती है। वो स्वर्ग भी उसको 3 साल नरक ही लगता है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का वहीं खाक खर्च कर देते और फिर कंगाल हो जाते। परमात्मा कहते हैं अब नहीं करेंगे, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ की कोई सुविधा हमने नहीं चाहिए। तो ओम नाम की जो कमाई हम करेंगे, ये सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज है। सर्व मेरे लेवल की सभी पूजाओं को, धार्मिक पूजाओं को, धार्मिक कर्मों को मेरे में छोड़ दे। अब ये अनुवादकर्ताओं ने क्या अनुवाद किया कि बेटा सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, ये कहते आ जा। सारे उल्टे अनर्थ कर रखे इन लोगों ने। अब उसमें धर्म कोई था ही नहीं। जब गीता जी बोली जा रही थी, धर्म कौन से छोड़ने थे? ये तो सब धार्मिक मेरे लेवल के जो धार्मिक कर्म है वो छोड़ दे, वो धार्मिक पूजाएं जो धर्म तूने कर्म किए हैं शुभ कर्म, और उस परमात्मा की शरण में जा। फिर मैं तेने को नहीं रोकूं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा दे दे तू जा। और मेरी शरण में रहना है तो बैठा हथियार युद्ध करना पड़ेगा, कर्म दंड भोगना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी मेरी बनी रहेगी। साफ कर दिया उसने। तो उस परमात्मा के चरणों में जाने से क्या सुख होगा? परमात्मा कहते हैं यहाँ की साधनाएं करते करते कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चल उस सुख के सागर सतलोक में, जहाँ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। शब्द सिंधु रत्नागर, वो अमरतव का शब्द माने अमरतव का वहाँ सिंधु है, अर्थात वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वहाँ सब सुखों की आगार है। सुख आगार माने डिपू होए, वो सुख सागर है। शब्द सिंधु रत्न आगर यानी मुक्ति रूपी उन रत्नों का आगार माने खान है, डिपू है, नरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा वहां सुख है, सुख है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, तू कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये पूर्ण मोक्ष मार्ग तुझे नहीं मिला। आप इतने भी अच्छे साधक रह चुके हो कि जंगल में नगरी से एक रोटी मांग लाए, 2-4 एक इसमें में जिसने जैसा दे दिया और उसको जाकर के रख दिया। अब उनको ऊपर टांग देते थे वृक्षों में, कपड़ों में बांध कर, वो सूख जाती थी।
2-3 दिन तक उन्हीं को पानी में घोल घोल के पीता रहता था और अपने ओम नाम की वेदों अनुसार साधना करता रहता था। उसके कारण इतनी कठिन साधना भी करके तूने के उपलब्धियां कर ली और फिर भी जन्म मृत्यु नहीं गई। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण राशा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वंद्रम राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, कल आपको बताया था कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी का देहांत होता है। ऐसे ऐसे 7 विष्णुओं का देहांत होने के उपरांत एक शिव का देहांत होता है। ऐसे ऐसे 70,000 शिव का देहांत होने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता एक ब्रह्मांड में जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ऊपर रहता है, उस शिव रूप को भी वहां भी ये ऐसे अपने शरीर छोड़ने की लीला करता है। तो फिर एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ब्रह्मलोक में भी रहने वाले प्राणियों का विनाश हो जाता है, वहां कोई नहीं रहता। इसी एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से महाप्रलय हो जाती है। तो वो एक युग होता है, एक युग होता है। जब 70,000 यहाँ के शिव मर जाएंगे तब एक ये ब्रह्म मरेगा, ये ज्योति निरंजन काल मरेगा और फिर वो परब्रह्म का एक युग होगा। तो तेरा गजब वो योग। विचार करो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है और इस तत्व ज्ञान समझने के उपरांत ही आप प्रभु की तरफ तड़प बनाओगे। आपको यहाँ की कोई चीज अच्छी ना लगे। आत्मा को नहीं मानने और आत्मा नहीं मानेगी तो कट गए यहाँ से, फिर यहाँ से जड़ निकल गई हमारी, हम सतलोक चले जाएंगे। और ज्ञान बिना ये जड़ निकल नहीं सकती, कोई न कोई आस्था बनी ही रहेगी, नहीं रहेगी आपके अंदर जब ये ज्ञान समा जाएगा। एक ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 1008 चतुर्युग का वो तुरेगी। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। इसको लंप संप में 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो 2000 चतुर्युग का दिन रात हो गया ब्रह्मा का। ऐसे 30 दिन का एक महीना हो गया, 12 महीने का एक वर्ष हो गया और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। वो तेरा गजब हुई। 7,20,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की आयु होगी और इससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु से 7 गुना शिव जी की, और ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी मर जाएंगे तब एक काल मरता है। उसने लीला करता है, वो अपना शरीर त्याग देता है, जैसे सर्प कांचली त्याग दिया करे। तो ऐसे फिर दूसरी कांचली उतरने का टाइम आएगा, दूसरा ब्रह्मांड में उसकी जो महाप्रलय होगी। इन सब प्राणियों को जो यहाँ मर जाएंगे, इन आत्माओं को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है। वहां फिर नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता है। दुर्गा और काल ये यूं के यूं रहते हैं। तो ऐसे उस परब्रह्म का जो ऐसे एक युग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। कौन सा? जो 70,000 यहाँ के शिव मर जाएंगे तब। तो आशा करती हूँ कि आज का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़े हुए दिव्य सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए सत साहिब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।